मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को दक्षिण तट पर जो आज हम पहुंच गए हैं, तट परिवर्तन हमारा हो चुका है। तट परिवर्तन के पूर्व और तट परिवर्तन के बाद में हमारा जो मोबाइल फोन था, हमारे जो कैमरे थे, वीडियो डिवाइसेस जिसमें लिए जाते हैं, उसकी मेमोरी का जो स्पेस है वो न होने के कारण, कुछ ऐसे समस्याओं के कारण हम वीडियो कुछ दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। पर अब हम चलते चलते अभी थोड़े थोड़े भी क्यों न हो वीडियो कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के दे रहे हैं, जिसमें से ये एक महत्वपूर्ण स्थान है जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर योगिनियों का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। मान्यता है कि आज हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये भूमि, ये माँ नर्मदा जी का पात्र, सामने उत्तर तट, ये दक्षिण तट, ये पूरा जो स्थान है ये बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण स्थान है। एक रहस्यमय, जिसका रहस्य आज तक किसी को खुला नहीं है, ऐसा ये अद्भुत और महत्वपूर्ण स्थान पर जो हम बैठे हुए हैं, इस स्थान का नाम घोड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घोड़ा घाट की महिमा जो है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घोड़ा किसका था, कहाँ से आया, कैसे आया, फिर इन स्थानों के बारे में वो यहीं पे आके क्या हुआ। इतना ही नहीं, इस स्थान पर जो माँ नर्मदा जी अमरकंट से निकलकर समुद्र तट तक पहुंचती है, इस माँ नर्मदा जी को मार्कंडे ऋषि जी ने प्रलय काल में भी देखा था। फिर माँ नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा जो है, इसी की शुरुआत, इसका प्रारंभ मार्कंडे ऋषि जी ने किया हुआ था। ऐसे मार्कंडे ऋषि जी इस स्थान पर तपस्या करते हैं, साधना उपासना करते हैं, तो इस स्थान का कितना बड़ा महात्म्य होना चाहिए, इसका वर्णन कुछ अद्भुत ही है। हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये भूमि सिद्ध भूमि कहलाती है, कही जाती है। ये माँ नर्मदा जी का जो पात्र है, इसके अंदर भी एक अद्भुत सृष्टि है, जिसको योगिनियों की सृष्टि के नाम से जाना जाता है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हुई, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अश्व है, वो अश्व जिन जिन स्थानों पे जाता था, उन स्थानों पे उस अश्व के साथ में शत्रुघ्न थे, हनुमान जी थे, अन्य उनका सैन्य दल था। ये जो जो स्थानों पे चलता जाएगा, उनके साथ साथ में ये सैन्य अश्व के साथ में शत्रुघ्न जी, हनुमान जी दोनों भी चलते थे। और जहां तहां ये अश्व की भोजन प्रसादी की व्यवस्था तो की जाती थी, पर समय एक ऐसा हो गया कि हनुमान जी और शत्रुघ्न जी इस अश्व के साथ से थोड़ा आगे पीछे हो गए, और इस अश्व को प्यास लग गई। प्यास लगने के कारण
यह अश्व इस मधुपुरी नामक गांव के मां नर्मदा जी के तट पर आकर जलपान करने लग गया। अब जलपान करते करते अचानक सा उसका पैर फिसल गया कहो या जो कुछ भी कहो, वह अश्व अदृश्य स्थिति में हो गया। ये उसके साथ में जो सैन्य दल था उन्होंने देख लिया कि अश्व तो यहाँ अभी अभी जलपान कर रहा था, फिर गया कहां पर। ऐसी स्थिति में सैन्यों ने ये वार्ता शत्रुघ्न जी और हनुमान जी तक पहुंचा दी। अब हनुमान जी और शत्रुघ्न जी दौड़े दौड़े इस स्थान पर पहुंच गए और इसी स्थान से जहां अश्व लुप्त हो गया था, तो ऐसे स्थानों पे हनुमान जी और शत्रुघ्न जी, जो अश्व था इतना महत्वपूर्ण, जो अश्वमेध यज्ञ का था, अब प्रभु श्री राम जी का जो अश्व है उसमें भी अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व लगता है उसमें से ये महत्वपूर्ण स्थान इसका ही है। ऐसा अश्व इस स्थान पर मां नर्मदा जी के अंदर लुप्त हो गया है। दोनों ने मिलकर छलांग लगा दी इस जल के अंदर, हनुमान जी और शत्रुघ्न जी। अब दोनों भी इसके अंदर छलांग लगाने के बाद वो भी इस जल से मां नर्मदा जी के पात्र से एक अलग सी दुनिया में पहुंच गए, जो योगिनियों की दुनिया है। अभी इस स्थान को योगिनियों का स्थान माना जाता है। उनकी भी अपनी एक अलग दुनिया इस जल के अंदर स्थित है, जो यहाँ आसपास के लोगों को भी आजकल उतना ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है इसका भी वर्णन हम आगे की किसी वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा देंगे। भगवान आजकल लोगों को मिलते क्यों नहीं है, प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं, दिखते क्यों नहीं है, ये विषय कुछ अलग सा है। तो इस विषय पे हम फिर से कभी चर्चा में बता देंगे। पर अभी तो ये शत्रुघ्न जी और हनुमान जी योगिनियों के दुनिया में तो चले गए, पहुंच गए। अभी इस नर्मदा जी के जल में पात्र में छलांग लगा दी। और उस दुनिया में पहुंचने के बाद देख रहे हैं एक अलग सी दुनिया है इसके अंदर, जो बहुत सी सुंदर ऐसी हरा भरा बगीचा, सुंदर सा ऐसा स्थान, कुछ यज्ञशालाएं भी है। वहां पर भी उस सृष्टि में पशु पक्षी, उनका भी एक सुंदर ऐसा वातावरण, शांति प्रिय। और ऐसे स्थान पे जब वो पहुंचे, घूमते घामते वो अपना अश्व खोजने में लगे हुए थे। और अश्व खोजते खोजते उस शत्रुघ्न जी और हनुमान जी के ऊपर नजर पहुंची कुछ योगिनियों की। उन योगिनियों को उनको समझने में, पहचानने में कुछ समय लगा दिया। उसके पूर्व उन योगिनियों ने हनुमान जी से प्रश्न किया, शत्रुघ्न जी से प्रश्न किया कि इस स्थान पर पहुंचना तो बहुत दुर्लभ है, देवी देवताओं के लिए इस स्थान पे पहुंचना दुर्लभ है, मुश्किल है, तो आप कैसे पहुंचे हो? फिर उन्होंने वर्णन किया कि हमारे श्री राम जी हैं और उस श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है वो इस स्थान पर जलपान करने के लिए पहुंच गया था। मां नर्मदा जी का जलपान करते करते वो इस स्थान के अंदर जलमग्न हो गए, और जलमग्न होने के बाद, वो अदृश्य होने के बाद हम उन्हें खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये सब सुनने से पूर्व ही जो योगिनी उनको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, उन्होंने उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। आपको अपना शरीर प्यारा हो, जीवन प्यारा हो, इस स्थान को छोड़कर तुरंत यहाँ से निकल जाइए। आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत रुकिए, अन्यथा आपके साथ और कुछ कुछ हो सकता है। तो उस समय
जो शत्रुघ्न जी और हनुमान जी ने वर्णन किया प्रभु श्री रामचंद्र जी का। और जब तक हमारा काज पूर्ण नहीं होता, जब तक हमारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व हमें प्राप्त नहीं होता, हमें हमारे प्राणों से भी बढ़कर वह अश्व है, और अश्व से बढ़कर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है। और उनका जो अश्व हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस स्थान से निकल नहीं जाएंगे। और ना ही आपकी इस दुनिया से हमें कोई मतलब है, ना ही आपके सृष्टि से हमें कोई मतलब है। हमें तो मतलब है हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व जो इस स्थान पर पहुंच चुका है। हम उन्हीं को खोजते खोजते यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस समय हमारा अश्व हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, हम यह स्थान छोड़कर चले जाएंगे। उस समय सभी प्रकार की जो योगिनियां हैं, उन्होंने शत्रुघ्न जी और हनुमान जी का सम्मान पूर्वक उनको अभय वरदान दिया और सम्मान सहित उनका अश्व उनको लौटा दिया। और हनुमान जी और शत्रुघ्न जी सम्मान सहित इस स्थान पर उन्हें लौटाया गया। बाहर मां नर्मदा जी से बाहर आ गए और फिर से उन्होंने अपना प्रभु श्री राम जी का अश्व जो है, अश्वमेध यज्ञ का, इस स्थान से फिर आगे की यात्रा करना शुरू हो गया। इन सब वृत्तांत के बाद इस स्थान का जो नाम है, जो मधुपुरी नाम जो है गांव का, इस मधुपुरी गांव का इस स्थान पे घोड़ा घाट के नाम से जानने लग गए। महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान ये भी है जो मार्कंडेय ऋषि जी की तपोभूमि, योगिनिया 64 योगिनियों का जो स्थान इस मां नर्मदा जी के अंदर है, इसका रहस्य आज तक किसी को खुला नहीं है। और तो और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा जो है, इस जलमग्न होने के पश्चात हनुमान जी और शत्रुघ्न जी इस जल के अंदर उस सृष्टि तक पहुंच के फिर वापसी में बाहर आकर उन्होंने अपना अश्व लेकर आगे बढ़ चुके यात्रा में। ऐसा ये दुर्लभ स्थान हमें मां नर्मदा जी की परिक्रमा में मिल गया। इसके पीछे एक स्थान और एक पड़ता है, जो किनारे मार्ग से चलते हैं उनको वो मिलता नहीं है। जो रोड के मार्ग से चलते हैं उनको एक स्थान है जो पहाड़ी है, उसका नाम रपटा घाट, सीता रपटन काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ये सब वृत्तांत जब यहाँ पर हो गया था, उसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी, उनको भी जब पता चला यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई थी, मार्कंडेय ऋषि जी का ये तपोभूमि है, स्थान है, ये वृत्तांत सुनते सुनते फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता माता भी यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने इसी स्थान से थोड़ा सा आगे चल दिए तो पीछे की ओर करीब करीब मेरे अंदाज से 4 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए लगभग, सीता रपटा और काला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उस स्थान के पास में ही उन्होंने बहुत से ऐसे देवी देवताओं को, ऋषि महर्षि मुनियों को उन्होंने भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराई थी और सीता माता खुद ही उनको परोस रही थी। सीता माता खुद परोसते परोसते उनका श्री चरण फिसल गया था, जिसके चलते फिसल के वो गिर गए थे, तो उसका नाम ही सीता रपटन हो गया। और फिर भोजन के पश्चात जो भी ऋषि महर्षि मुनि होंगे, देवी देवताएं होंगे, इन सब ने अपने अपने जो पत्तले हैं, ये सारे पत्तले उठाकर जब एक जगह पे डाला गया, वो बहुत बड़ी पहाड़ी का स्वरूप ले लिया उसने। और उस पहाड़ी का स्वरूप लेके वो एक स्थान पे रहने से, काफी समय तक दबा रहने से उसका बन गया पहाड़। तो वो काला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। परिक्रमावासियों को, पैदल परिक्रमावासी हो, वाहन परिक्रमावासी हो, वो पैदल चलते चलते, वाहन से चलते चलते इस पहाड़ का भी वो दर्शन कर सकते हैं। हम पिछले परिक्रमा में चलते समय उसका दर्शन किए थे, रास्ते में मिला था। उसके बाजू में भी कुछ ऐसा एक
किले जैसा भी लग गया था, पर इस बार हम लोग मार्ग बदल के आ गए, तो जिसके चलते हमें उसके दर्शन नहीं हो पाए। शायद पिछले कुछ वीडियो में हो सकता है, पिछले परिक्रमाओं के दौरान हम जब चल रहे थे उसमें ये हो सकता है, हमें अभी इस समय कुछ याद नहीं हो रहा है। फिर अभी हम लोग कुछ दूरी से यहाँ से आगे चलते हुए हमें महाराजपुर आदि आदि स्थान माँ नर्मदा जी के तट से मिलेंगे। अब कुछ परिक्रमा वासियों को इस माँ नर्मदा जी के किनारे से चलने के लिए कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो होती ही है, ताकि हम जब आए थे तो आप पीछे की तरफ देख रहे थे, किनारे मार्ग से तो मार्ग है ही नहीं, ऊंचा है, किनारे से चले तो सीधा नीचे मैया में विसर्जित हो जाएंगे। और फिर दक्षिण तट पे, उत्तर तट सामने की तरफ है, हम दक्षिण तट पे बैठे हैं। उत्तर तट में होता क्या है कि माँ नर्मदा जी का ऐसा यहाँ पे घुमाव है, तो कई लोग फिर रोड मार्ग से भी चल देते हैं, तो जिसके चलते दूरी से चले जाते हैं। अभी हम लोग तो उस मार्ग से चल रहे थे, परंतु हमारे जो डिवाइसेस है उसमें कुछ मेमोरी ना होने के कारण, स्पेस ना होने के कारण हमें वीडियो उतारने में दिक्कत हो रही है। अभी भी स्पेस बड़ा कम है, शायद कल महाराजपुर का भी हम लोग दर्शन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे पता नहीं, परंतु जो जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके हम आपको दर्शन कराते जाएंगे, यात्रा कराते जाएंगे, और फिर आपको इसकी जानकारी भी मिलती जाएगी। और धनभागी तो वे है जो श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़कर माँ नर्मदा जी की मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। एक परिक्रमा शरीर से तो हो ही जाती है, पैदल में तो कष्ट हो जाते हैं, समय भी लगता है, परंतु मानसिक परिक्रमा जो कर रहे हैं उनके लिए ना शारीरिक कष्ट है, ना समय देना पड़ रहा है, ना आर्थिक कष्ट है, ना किसी प्रकार की समस्या है। वो अपने अपने स्थान पर जैसे भी है, वे अपनी मानसिक परिक्रमा इस श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़कर जो कर रहे हैं, बड़े भागी है वो। उनके माता पिता भी धन्य है, तब जाके तो उनको ये लाभ मिल रहा है, हर एक के नसीब में नहीं है। और जो कुछ ज़्यादा लोग थोड़ी ना इसके मिलते हैं, ये तो बड़े भाग्य से मिलता है जिनके माता पिता धन्य है। भगवान शिव जी भी कहते हैं, धन्य माता पिता धन्य। भगवान शिव जी भी ऐसे माता पिताओं की स्तुति करते हैं जिनके माता पिता के पुण्य होते हैं, उन्हीं को ऐसी संतानें प्राप्त होती है जो आध्यात्मिक धार्मिक होती है। फिर हम अभी इस वीडियो को यहाँ पे अभी पूर्ण विराम देते हुए, रात्रि का समय हो चुका है, अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हम कहाँ रात्रि का विश्राम करेंगे, ताकि परिक्रमा में चलते चलते हम लोग तो इस स्थान पर पहुँचे। फिर स्नान आदि कर दिया, स्नान के बाद हम लोग सीधा माँ नर्मदा जी के तट पर बैठे रहे, फिर आप लोगों को ये सब जानकारी देते रहे। अभी यहाँ से उठने के पश्चात हमें हमारा भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था देखनी है, रात्रि का विश्राम भी करना है, फिर कल सुबह आगे की जो यात्रा है उसके लिए आगे बढ़ना है। तो आप सभी को मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जो गांव के हैं, सुन रहे थे पूरी कथा, इन सब की जानकारी। आप इसी गांव के हो जी, बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग, जो आपको ऐसा माँ नर्मदा जी का जो महत्वपूर्ण स्थान जो मिला है, और यहाँ पर आप विश्राम करते हो, रहते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी, पसंद आ गई। और ऐसे ही माँ नर्मदा जी के तट पर हम लोग छोटा मोटा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। माँ नर्मदा जी की इच्छा जब हो जाए, अर्जी तो लगाई है हमने माँ नर्मदा जी को, मर्जी मैया की है। मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।